जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एनसीओज एंड जेसीओज की रैंक्स के बारे में। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज को भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन आर्मी के एनसीओ एंड देन जेसीओ रैंक से। तो जब आप एक अग्निवीर फ्रेशर बन के जाओगे तो सबसे पहली पोस्ट आपकी अग्निवीर होने वाली है। अब सोल्जर की रैंक नहीं है, अब सीधे अग्निवीर। आर्मी में अगर आप जैसे ज्वाइन करते हो तो आप अग्निवीर कहलाओगे। अग्निवीर अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप अग्निवीर वायु कहलाओगे। तो इस तरीके से आपका अग्निवीर का रैंक फिक्स हो गया है फॉर द स्टार्टिंग पोस्ट। देन एक बार आप आर्मी में अपने 3 से 4 साल काट लेते हो, उसके बाद आप बनते हो लेंस नायक। लेंस नायक के बाद आप बनते हो नायक, जिनके बीच में दोनों के बीच में आपकी एटलीस्ट 3 से 4 साल की सर्विस होनी ही चाहिए। जब आपकी ऑलमोस्ट 6 से 8 साल की सर्विस हो जाएगी तब आप हवलदार बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब आर्मी में आपका टिल हवलदार तो आप प्रमोट होंगे ही होंगे। उसके बाद अगर आपको जेसीओ बनना है तो आपको कैडर पास करना पड़ता है, जिसमें कि फिजिकल एंड मेंटल टेस्ट आपके होते हैं। एक बार आप जेसीओ बन जाते हो तो आपको रैंक मिलती है सूबेदार की, जिसमें कि एटलीस्ट आपकी सर्विस 15 से 20 साल की होनी चाहिए, तभी आप एक जेसीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप नायब सूबेदार बन सकते हो। एक बार आप नायब सूबेदार बन जाते हो देन आपको सूबेदार बनने में 22 से 25 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। और लास्ट में जब आप सूबेदार बन जाते हो उसके बाद आप बनते हो सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर में आपकी सर्विस एटलीस्ट 28 से 30 साल की होनी चाहिए। और लास्ट में एक ऑनरी रैंक मिलती है जिसको कि पहले ऑनरी कैप्टन मिलता था इंडियन आर्मी में, बट उसको अब ऑनरी लेफ्टिनेंट दे दिया गया है। उसके लिए आपकी सर्विस एटलीस्ट 30+ होनी ही चाहिए। और ये एक ऑनरी रैंक है, इसमें आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नेवी की। तो नेवी में सबसे पहली रैंक जो आपको मिलने वाली है वो अग्निवीर नेवी ही आप बेसिकली अग्निवीर ही कहलाएंगे। उसके बाद आप बनेंगे लीडिंग सीमैन। लीडिंग सीमैन आपका 5 से 7 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, तभी आप लीडिंग सर्विसमैन बन सकते हो। उसके बाद बनेंगे आप पेटी ऑफिसर, जिसमें कि आपके एटलीस्ट 3 से 4 साल की सर्विस एज अ लीडिंग सीमैन होनी चाहिए। देन आप बनते हैं चीफ पेटी ऑफिसर, जिसमें कि आपकी सर्विस 3 से 4 साल की होनी चाहिए। देन उसके आप बनते हैं आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, ठीक है, इसमें आपकी सर्विस 3 से 4 साल की होनी चाहिए। देन मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 एंड देन मास्टर चीफ ऑफिसर 2। एंड देन इसमें भी नेवी में भी एक ऑनरी रैंक होती है जिसको कि ऑनरी लेफ्टिनेंट सेलर बोला जाता है। और अगेन इसके लिए आपकी सर्विस 28 से 30 साल तक की होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में आप ज्वाइन करेंगे एज अ अग्निवीर वायु। देन आप बनेंगे लीडिंग एयरमैन, जिसमें कि आपकी सर्विस 2 साल से 3 साल की होनी चाहिए। अब इसके बाद बनेंगे आप कॉर्पोरल। कॉर्पोरल में अगेन 3 से 4 साल की सर्विस। देन इसके बाद बनेंगे आप सार्जेंट। सार्जेंट में भी अगेन आपकी 4 से 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। देन आप आते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर में। जूनियर वारंट ऑफिसर बेसिकली एयरफोर्स का हवलदार होता है, आर्मी के इक्विवेलेंट। देन आप बनते हैं वारंट ऑफिसर, जिसमें 5 से 6 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। देन लास्ट है आपका मास्टर फ्लाइंग ऑफिसर एंड अगेन द ऑनरी रैंक दैट इज गिवन इन इंडियन एयरफोर्स इज ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर, जिसके लिए अगेन आपकी 28 से 30 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो इस तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बाइफर्केशन किया गया है एनसीओज एंड जेसीओज के रैंक का। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइए। जय हिंद।